सिस्टर शिवा, सुवक्ता कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाचार्य महोदया सिस्टर मंजूषा, माननीय मुख्य अतिथि श्री महेश भैया जी, सभी शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से स्नेह वंदन। आज के विदाई समारोह में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अपने प्रिय साथी महेश भाई जी को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आदरणीय महेश भाई जी के सेवानिवृत्ति के इस गौरवमय अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। स्कूल में आपका आज अंतिम कार्य दिवस है और कल से एक नई जीवन की नई पारी की शुरुआत करेंगे। हम सब लोग आपकी अनुपस्थिति को जरूर महसूस करेंगे। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके आने वाली जिंदगी स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध रहे। आदरणीय श्री महेश भैया जी ने अपने दायित्व को बखूबी निभाते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया है। अपनी ड्यूटी से आपका गहरा लगाव रहा है। अपनी सादगी और सरलता से आपने हमेशा दिलों को जीता है। इस निस्वार्थ सेवा और कर्मठता के लिए रैमली परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आज की हमारी प्रार्थना सभा का विषय कर्म ही पूजा है। बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती। कुदरत भी कीड़ों को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसलों में नहीं डालती। इसको जरा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने किसी भक्त के आग्रह पर उसके घर प्रवचन के लिए गए थे। उस भक्त ने अपने घर पर महात्मा बुद्ध के प्रवचन के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और गांव के सभी लोगों को इसका निमंत्रण भी दिया था। लेकिन जब बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ, उस समय वह भक्त घर छोड़कर कहीं चला गया था। गांव के सभी लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने बुद्ध से उसकी शिकायत भी की, परंतु बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रवचन खत्म हो गया। सब अपने अपने घर चले गए। तब रात में वह भक्त घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, वत्स, तुम कहाँ चले गए थे? तब उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अचानक से मेरी गाय बहुत बीमार हो गई थी। अगर मैं समय से चिकित्सक के पास नहीं ले जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैं आपके प्रवचनों को सुन नहीं पाया। तब बुद्ध बोले, क्षमा मत मांगो वत्स, तुमने मेरी शिक्षाओं को ढंग से समझा है। अगर हम किसी काम को पूरा मन लगा कर करें तो वह भगवान की पूजा से कम नहीं होती है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम इसे किस प्रकार करते हैं वह महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ हो रही है। परंतु हम जानते हैं कि बड़ी लहर असंख्य छोटे छोटे लहरों से बनी होती है। यद्यपि प्रत्येक लहर अपना शब्द करती है, फिर भी हमें वह सुनाई नहीं दे पड़ती है। और यूं ही सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। इसी प्रकार नित्य प्रतिदिन जो हम छोटे छोटे कार्य करते हैं, वो कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार बरगद के छोटे बीज में कितना बड़ा भीमकाय विशाल बरगद का पेड़ छुपा हुआ होता है, उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे कार्यों में हमारे भविष्य के बीज छुपे हुए होते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म को, अपने कार्य को बड़ी ही कुशलता के साथ, सजगता, जागृत होकर
ईमानदारी व निस्वार्थ भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा आज का विषय कर्म ही पूजा है सच्चे अर्थों में सार्थक हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।